कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित पुण्यात्माओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में विशेष कार्य किए। इनके बारे में आता है कि बाल्यकाल में ही जब ये वन से जा रहे थे, एक सांप मेंढक को अपने मुंह में रखे हुए था, ना वो निगल पा रहा था ना निकल पा रहा था। उसको देख कर के इन्हें विरक्ति हो गई। बाल्यकाल में ही इन्होंने दीक्षा ले ली, गूढ़ अध्ययन किया और गूढ़ अध्ययन करने के बाद जैनेन्द्र व्याकरण नाम के ग्रंथ की रचना की। संस्कृत में ऐसा ग्रंथ आज तक दूसरा किसी ने नहीं रचा। इनका उसी समय से नाम जिनेन्द्र बुद्धि पड़ा। एक पुष्प आयुर्वेद नाम का ग्रंथ रचा जिसमें 18,000 पुष्पों का वर्णन किया और उन्हीं पुष्पों के माध्यम से पैरों में पुष्पों का लेप बना कर के आकाश में चल कर के विदेश क्षेत्र में जाकर के सिमंदर स्वामी के दर्शन किए। उन्हें लौट कर के आए, अपनी साधना करी, तपस्या करी। देवों ने आकर के इनके चरणों की पूजा करी। इनका नाम पड़ गया पूज्यपाद स्वामी। नाम था बालक देवनंदी। महानुभाव आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने एक नहीं अनेक ग्रंथों की रचना करी। प्राकृत में तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने कई ग्रंथ रचे, लेकिन इनके समय में संस्कृत की रचना हो गई थी और संस्कृत की रचना होने के बाद इन्होंने सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, पंचमहागुरु भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति, ये 10 भक्तियाँ जो दी हैं उनकी सबकी रचना संस्कृत में रची। और इनकी रचना करने के बाद और भी ग्रंथों की इन्होंने रचनाएं की। तत्वार सूत्र पर टीका लिखी। उसके साथ साथ आध्यात्मिक ग्रंथ रचा, इष्टोपदेश, इष्ट की प्राप्ति कराने वाला ये ग्रंथ रहा, जिसमें आत्मा परमात्मा कैसे बनेगी, इस संसार से छूट कर के आत्मा सिद्धालय में कैसे पहुँचेगी, ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश में दिया। सबसे पहले उन्होंने यही बताया कि हम अपने जीवन में सम्यक दर्शन को मजबूत करें। सम्यक दर्शन को मजबूत करने के बाद सम्यक ज्ञान को धारण करें और फिर सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र को अपनाने के बाद साधु जीवन जब जिएंगे, साधु बनने के बाद दिया है कि योगी क्या करे, तो योगी तो अपनी आत्मा में लीन रहे, मन को, वचन को, काया को स्थिर करे और उनको स्थिर करने के बाद अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में लीन करता चला जाए। योगी निश्चय और व्यवहार दोनों को साथ, 2 धर्म दिए हैं, निश्चय और व्यवहार। इन दोनों धर्मों का पालन करता है। जब व्यवहार में आता है तो व्यवहार का, और जब निश्चय में जाता है तो निश्चय का। व्यवहार में दिया है कि अपनी 6 आवश्यक क्रियाओं को करें, 28 मूल गुण, 13 प्रकार का सकल चरित्र, 22 परिचय, इन सबको वो सहन करे, पालन करे। और जब निश्चय में जाता है तो आत्मा को आत्मा में लीन करके अपनी आत्मा में लीन हो जाए। महानुभाव साधु का आनंद कैसा होता है, आचार्य को पूज्यपाद स्वामी जी ने कहा, जो है सो है। कुंदकुंद स्वामी ने भी यही कहा, जो हूँ सो हूँ चैव। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने अभी पूर्व की गाथा में दिया कि इस पूरे ग्रंथों का सार जो है वो ये है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और इनके आगे जो है वो सब बात, इनका विस्तार है। आज इष्टोपदेश की अंतिम गाथा पूज्यपाद स्वामी जी 91वें नंबर की गाथा में
इस ग्रंथ का उपसंहार गाथा दे रहे हैं, अंतिम गाथा है, और इसके बाद ये जो इष्टोपदेश है यहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। महानुभाव, आचार्य पूजपा स्वामी जी 51 नंबर की गाथा में क्या लिख रहे हैं, ग्रंथ की समाप्ति कैसे कर रहे हैं, एक बार उसको देख लें और फिर उनकी बात को जानेंगे, क्योंकि ये अंतिम गाथा है और अंतिम गाथा का मतलब कि ग्रंथ का निचोड़ जो होगा वो इसी में देंगे। देख लेते हैं वो क्या लिख रहे हैं। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां समतादितन्यः मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वने वा मुक्तिशियं निरुपमा उपयाति भव्याम्। आचार्य भगवान पूजपा स्वामी जी लिख रहे हैं कि बुद्धिमान भव्य पुरुष इस प्रकार इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह अध्ययन करके अपने आत्मज्ञान से सम्मान और अपमान की समता भाव को फैला करके आग्रह को त्यागता हुआ गांव आदि में अथवा निर्जन वन में रहता हुआ अनुपम मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। आचार्य पूजपा स्वामी जी पिछली गाथा में साधु जीवन का सार बताया था। जीव अलग है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये बात कहकर के उन्होंने कहा कि ग्रंथों का जो रचना है वो सब तो विस्तार है, छोटा सा सूत्र तो यही है, शरीर अलग आत्मा अलग। ये बात किसके लिए है? कुछ लोग कहते हैं बोर हो रहे हैं, बोरिंग, अच्छा नहीं लगता है। ये उन लोगों के मतलब की बातें नहीं है, ये धर्मात्माओं के विषय हैं। ये जो धर्मात्माओं की भी श्रेणियाँ हैं। कुछ लोग मात्र मंदिर और भगवान तक ही रह जाते हैं, कुछ लोग वेदी और शिखर तक रह जाते हैं, कुछ लोग खंबे और दीवारों तक ही रह जाते हैं। सब अलग अलग विचारधाराओं के हैं, सबके अलग अलग पायदान हैं, अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग विचार हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी संसार में भांति भांति के जीव, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। एक साथ सब विचारधारा की सब लोगों का एक साथ बैठना और सबकी एक सी विचारधारा बनना ये बड़ा दुर्लभ है। और दिगंबर साधु एक इस कारण भी विशेष हैं कि सब साधु एक सी विचारधारा के हैं। लक्ष्य, मोक्ष, क्रियाएं सबकी एक सी, विचारधाराएं भी सबकी एक सी हैं, शब्द अलग हो सकते हैं। महानुभाव, आचार्य पूजपा स्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं, बुद्धिमान भव्य पुरुष इस प्रकार इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह अध्ययन करके अपने आत्मज्ञान से सम्मान और अपमान समता भाव को फैला करके एक के बाद एक शिक्षा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ग्रंथ को अध्ययन करके, ग्रंथों को मात्र पढ़ना ही नहीं है, उनको गूढ़ना भी है। पहले के लोग ज़्यादा अध्ययन नहीं करते थे। लोग आज कहते हैं स्वाध्याय नहीं हो रहा है। स्वाध्याय तो हो रहा है, लेकिन अंतर है। पहले स्वाध्याय में फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आते थे। आज 12-12 साल का कोर्स कर रहे हैं, तत्वार सूत्र में फर्स्ट आ गए, द्रव्य संग्रह में फर्स्ट आ गए, इष्टोपदेश में फर्स्ट आ गए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में फर्स्ट आ गए, या सेकंड आ गए, या थर्ड आ गए। 6 डाला में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए। नंबर तो आपने प्राप्त कर लिए हैं, परिवर्तन कितना आया है इस पे ध्यान दिया या नहीं दिया। विचारणीय विषय यह है कि ग्रंथ पढ़ा है या पढ़ा ही है। पहले की महिलाएं ग्रंथ नहीं पढ़ती थी, साधु का प्रवचन होता था उस समय, या फिर स्वाध्याय हुआ करता था उस समय, बड़ी बड़ी सभाएं हुआ करती थी। आज प्रवचन हॉल की सभाएं छोटी हैं, पहले की बड़ी बड़ी सभाएं हुआ करती थी। 4,000, 10,000, 50,000, 1-1 लाख आदमी ग्रंथों में दिया है। वर्तमान युग के ग्रंथ में देखना, महाराज सैनिक तो पूरी सेना के साथ गए थे। राजा महाराजा, नगर नागरिक, रानी
और जो राजमहल के अंदर रहने वाले पुत्र पौत्र दरबारी हाथी घोड़े रथ प्यादे पूरी सेना और पूरा परिकर लेकर के साथ गए थे। भरत चक्रवर्ती ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, वो तो भोजन की सामग्री तक साथ लेके गए थे। किंतु आदिनाथ भगवान ने ये कह दिया कि दिगंबर साधु अपने उद्देश्य से बने हुए भोजन को नहीं करते। तब जाकर के उन्होंने वो सम्मान जो देना था द्विजों को दिया, जो जिनका द्विजन्मा, जिनका जन्म दोबारा हुआ हो, 2 बार जन्म होता है, ये जैन धर्म में ही है, परंपरा अन्य धर्म में नहीं है। एक व्यक्ति 2 बार जन्म ले सकता है एक ही पर्याय से। कैसे? मात्र मनुष्य पर्याय से ही 2 बार जन्म हो सकता है, एक बार सांसारिक और एक सन्यासी। जिन्होंने सन्यास धारण करा था, द्वेष व्रत लिए थे, उनको उन्होंने सम्मान किया। महानुभाव, पहले के लोग अनपढ़ थे, लेकिन साधु की जो वाणियाँ होती थी, उपदेश हुआ करते थे, वाचना हुआ करती थी, उसको अपने जीवन में ऐसा उतार लिया करते थे। प्रवचन हुआ, रात्रि भोजन नहीं करना, पूरी सभा में सबने त्याग कर दिया। मांस नहीं खाना है, जिसका जीवन ही मांस से चलता है, वो खदीर सागर और पूर्वा भील मांस का त्याग कर दिया। जिसका काम ही फांसी पे लटकाना है, उसने हिंसा का त्याग कर दिया कि अष्टमी चौदस के दिन तो मैं फांसी पे नहीं लटकाऊंगा। वो चंडाल जिसकी देवों ने रक्षा करी। प्रभाव मिला, जैसा जैसा हमने धर्म किया उसका फल भी वैसा वैसा मिला। कौए का मांस का त्याग करा, वो 2 भील थे, खदीर सागर और पूर्वा भील। एक महावीर का जीव, महावीर बना वो भील का जीव, और एक खदीर सागर भील का जीव बना राजा श्रेणिक, जो आने वाली 24वीं में प्रथम तीर्थंकर होंगे। महानुभाव, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, मात्र ग्रंथ पढ़ना नहीं है, उसको जीवन में भी उतारना है। आचार्य भगवान लिख रहे हैं, बुद्धिमान भव्य पुरुष इस प्रकार इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह अध्ययन करके, कुछ लोग प्रूफ रीड करते हैं शास्त्रों को कि हमने तो छपवाया है, अच्छे से प्रूफ रीड कर लिया, 2 बार 4 बार पढ़ लिया है। प्रूफ रीड करना अलग है, शास्त्र पढ़ना अलग है। क्या पता प्रूफ रीड करके तो आप व्यापार भी कर सकते हो। शास्त्र पढ़ने से क्या पता आप अहंकार की पुष्टि भी कर सकते हो कि मुझे द्रव्य संग्रह, लघु द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, तत्वार सूत्र, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, द्रव्य संग्रह, लघु द्रव्य संग्रह, भक्ताम रत्नाकरण, शावकाचार, भक्तांबर स्तोत्र, भगवती आराधना, मूलाचार, समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, ये सारे ग्रंथ मैंने पढ़ लिए हैं। आपने पढ़े क्या? इनसे तो अहंकार भी आ सकता है। साधु से कह रहे हैं आपने पढ़े क्या? इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह अध्ययन करके। जैन धर्म में पढ़ने को नहीं कहा है, जैन धर्म में कहा है स्वाध्याय, स्वाध्याय। जो अपनी आत्मा के लिए अध्ययन किया जाए, स्वयं के लिए अध्ययन किया जाए, वो है स्वाध्याय। हम कहीं दूसरों के लिए तो नहीं कर रहे। अपने आत्मा से पूछें कि क्या हम सही मायने में धर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। स्वाध्याय अपने लिए कर रहे हैं या वाद विवाद के लिए कर रहे हैं। अगर पद्म पुराण पढ़ लिया है तो उनसे जाकर के टकराना शुरू कर दिया है कि जिन्होंने रामायण शुरू करी है, तुम्हारे यहाँ ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ हनुमान ऐसे होते हैं, तुम्हारे यहाँ श्री कृष्ण ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ श्री कृष्ण ऐसे होते हैं। क्यों भैया, किसने कही थी बहस करने को? रामायण में नारद जी का रोल आया है। हवन की परंपरा शुरू हुई थी राजा वसु के समय में, पर्वत ने शुरू करी थी। वेंतर बनने के बाद रूप धारण किया, और जिन लोगों ने उसका अपमान किया था, देव बनने के बाद रूप बदला, रूप बदलने के बाद उनसे बलि चढ़वाई, उनसे पाप कराया, जिससे कि ये सारे के सारे नारकी बने। वहाँ से वो परंपरा शुरू हो गई। और नारद जी जो आए,
उन लोगों को समझाने लगे कि तुम ये हवन मत करो, उनको पाठ पढ़ाने लगे, उपदेश देने लगे। ब्राह्मणों ने मिलकर के उनका भूत उतार दिया, अच्छी से पिटाई करी। वो तो दशानंद वहीं थे, बचा लिया, नहीं तो पिट जाते, अच्छे मरा जाते। इसलिए ज्ञान, आप शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन वाद विवाद के लिए मत करो। गुरु का काम गुरु का है, आप गुरु का काम मत करो। आज प्रत्येक व्यक्ति जरा सा अध्ययन करानी पाठशाला चलाना शुरू कर देता है, जरा सा अध्ययन करानी वो मंदिर का ठेकेदार बन जाता है। माइक वाले परेशान हैं, जिनको थोड़ा सा अध्ययन हो गया है, शांति धारा बोलनी आ गई, वो माइक चाट लेते हैं, छोड़ने को तैयार नहीं हम। माइक भी कह रहा है छोड़ दो, मेरे प्राण चले जाएंगे। वो कह रहा है तेरे प्राण जाए या जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे प्राण नहीं जाते। ये स्वाध्याय का प्रभाव नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे हैं अच्छी तरह, माने मन से, वचन से, काया से आपको अध्ययन करना है, उसको फिर उतारना है, मन से पढ़ना है, वचनों से शुद्ध शब्दों का उच्चारण करना है, काया से उसको अपने अंदर उतारना है। ऐसा आचार्य भगवान लिख रहे हैं। दूसरी बात दी है कि अध्ययन करके अपने आत्मज्ञान से सम्मान अपमान के समता भाव को फैला करके, जब आपने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है तो शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद आपके अंदर समता भाव आनी चाहिए। आपका अपमान हो गया, कैसा लगा अब आपको? गुस्सा तो आएगा। अगर किसी ने जरा सा कुछ अभी तो कहा ही नहीं है, समस्या तो ये है कि कहा नहीं तो गुस्सा आ रहा है। दो जनों को बैठने को कह दिया, तुम्हें नहीं कहा तो गुस्सा आ गया। अब कह दिया बैठने को तो भी, किसी को नोता देने जाना है तब भी गुस्सा आ रहा है, और नहीं देने गया तो मेरे को उसको पूछा ही नहीं, अब देने जा रहे तो मुझे नहीं पूछा, साथ लेने गए। वाह रे वाह, हर तरफ से, दोनों तरफ से लट लेके। अट भी मेरी, वो पुराने बुजुर्गों की एक कहावत थी, अट भी मेरी पट भी मेरी, संटा तेरे बाप का। आज वही स्थिति आ गई है। हमारी अट भी ऐसे रखते हैं, पट भी ऐसे रख लेते हैं, और संटा जो लगेगा तेरे बाप को लगेगा। वो संटा माने हंटर, कोड़ा, अगर लगेगा तो वो तेरे बाप को लगेगा, मेरे को नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति बना के रख दी है लोगों ने। अध्ययन किया है तो समता भाव आना चाहिए आपका। अगर अपमान हो गया है तो समता भाव और सम्मान हो रहा है, उस समय देखो कैसा होता है चेहरा। आपके चेहरे पे, माथे पे चांदी का मुकुट लगा दें, माला गले में डाल दें और शॉल ऊपर से उड़ा दी जाए, सर पे साफाया चांदी का मुकुट लगा दिया जाए, फिर तो देखो उस समय तो ऐसा लगेगा मैं ही बन गया चक्रवर्ती। आदमी आदमी को नहीं समझ पा रहा उस समय। और वो हटने के बाद, वो मुकुट हट गया है, थोड़ी देर का ही था, जितने तुमने खर्च किए उतनी देर का ही, लेकिन हटने के बाद अब भी पकड़ के बैठे हैं कि मैंने वो मुकुट पहना था, मुझे वो सम्मान मिला था, दूसरा व्यक्ति बैठ कैसे गया? मैं अध्यक्ष, मैं मंत्री, दूसरा व्यक्ति अब लग गया जबकि हट गए हैं, दूसरा आ गया, वो अध्यक्ष है और मैं, अब भूत लग गया उसको, भूत पूर्व कहला रहा है। भूत लगने के बाद भी परेशान है कि मैं तो अध्यक्ष, लोग कह रहे हैं अरे तुम्हें भूत पूर्व हो, भूत पूर्व हो। अब वो लड़ रहा है तो लोग कह रहे हैं नहीं असली में भूत लग गया। व्यवस्थाएं कैसी बना दी हमने। अध्ययन करने के बाद समता सरलता आनी चाहिए। अगर स्वाध्याय किया है तो आपके जीवन में परिवर्तन हो, गुरु से जुड़े हो, गुरु भक्त बने हो, तो आपके अंदर गुरु के संस्कार, गुरु जैसी समता सरलता भी हो। कई लोगों में तो इसी बात का अहंकार है, हम गुरु भक्त हैं, ना छोड़ेंगे ना छोड़ने देंगे, ना जियो ना जीने दो। वाह रे वाह, महावीर का सूत्र ही बदल डाला। कम भक्त हैं, भक्त नहीं है, एक नंबर के कम भक्त, ना परम भक्त ना भक्त, ये कम भक्त हैं। स्वाध्याय का मतलब क्या दिया है? स्वाध्याय का मतलब दिया है समता भाव आपके अंदर है। सम्मान अगर मिल रहा है, अपमान अगर हो रहा है, उसमें दोनों में आपका समता होना चाहिए। और तीसरी बात आचार्य भगवान दे रहे हैं,
समता भाव को फैला करके आग्रह को त्यागता हुआ, हट्टाग्रह। कुछ लोग हट्टी होते हैं, जिद्दी, अल्लड़, जिनको कहते हैं मैंने जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर है। कई जगह तो ये स्थिति है कि मैं जहां खड़ा हूं वहां दूसरा व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं खड़ा हूं। मैं जो है ये आदमी को मार देती है। रावण में मैं थी, राम में तुम था। हम हैं, तुम ही तुम हो, तुम हो, हम हैं, हम ही हम हैं, तुम हो। ऐसे नहीं चलेगा। इसको ऐसे भी कर सकते थे, हम हैं, तुम हो, तुम ही तुम हो, हम हैं। लेकिन हम तो हम ही हैं, मैं ही हूं, मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों की विचारधारा ऐसी है, अगर मैंने अभिषेक किया है तो मैं ही करूंगा, 20 साल का मेरा पट्टा है। क्यों भैया, तुमने कौन सा पट्टा डाल लिया? हम तो सुबह सुबह 5 बजे देखते हैं पट्टे वाले लोग, तो उनको छोड़ दो तो लोग डर जाते हैं, पट्टा खोल दो तो। ये पट्टे वाला अधिकार जैन धर्म में नहीं चलता। मैं 20 साल से गद्दी पे बैठा हूँ, कोई मेरे को हटा नहीं सकता। है कौन सा माई का लाल? अरे भैया, बाप का लाल तो कोई होता ही नहीं, सारी माँ के लाल होते हैं। बाप का लाल कौन सा हुआ है? आगम सिद्धांत है, माँ की लाल होंगे सबके सब, बाप का लाल तो कोई हो ही नहीं सकता। ये जैन धर्म की परिपाटियाँ नहीं है। वो कह रहे हैं हट्टाग्रह आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर साधु जीवन जीना है, सरलता, समता आपके अंदर आनी जरूरी है। आपके जीवन में ये जो जिद्दीपना है कि मैंने अपने बाप की नहीं सुनी। ब्रह्मचारियों ने कह दी एक बार, हम गुरुकुल में गुरुजी के पास थे, पुरानी बात है, होता है कभी कभार, नए नए ब्रह्मचारी थे, किसी ने कह दी मैंने अपने बाप की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुनूं। ये खबर आचार्य श्री के पास पहुंच गई। स्वाध्याय हुआ, एक दिन दो दिन, दूसरे दिन कहने लगे स्वाध्याय में कि भैया साधु जीवन तो बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं अपने बाप की नहीं सुनी, यहाँ तो सबके बाप की सुननी पड़ेगी। अपने बाप की तो सुननी पड़ेगी, सबके बाप की सुननी पड़ेगी। ऐसा जीवन है साधु जीवन। यहाँ पर हट्टाग्रह छोड़ना पड़े। कुछ लोग होते हैं मुझे ये पसंद नहीं है, या गंदगी है, ये पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं है, मैंने तो कभी ऐसा, भैया मैंने नहीं किया, कोई बात नहीं, यहाँ तो सब करना पड़ेगा। यहाँ सरलता का धर्म है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी ये साधु जो हैं घर घर आहार करते हैं, कैसे कर लेते हैं? हमसे तो अपनी टेबल पे बैठ के ही भोजन होता है, दूसरे की कुर्सी पे बैठ के होता ही नहीं। हमें दूसरे के यहाँ जाकर के नींद ही नहीं आती। लेकिन साधु जीवन में तो ये है कि जहाँ पर बिस्तरा में आपको बिछा हुआ मिलेगा वहीं पर आपको शयन करना है। जरूरी नहीं है। पूज्य गुरुदेव बिहार कर रहे थे सन 2012 का फिरोजाबाद के लिए। मथुरा से आगे रुकना था, जगह नहीं मिली, अचानक गर्मी ज़्यादा थी, उन्होंने कहा ठीक है यहीं रुक जाएंगे। रुकना क्या था, एक छत थी, किसी की छत छोटी थी, सब साधु ऊपर चढ़ गए, बच्चे ब्रह्मचारी कहाँ जाएं। रोड़ी पड़ी थी, उस रोड़ी पे दुपट्टा बिछाया, उसी पे लेट गए। क्या करें, साधु जीवन है। जो रहना और सहना सीख गया, खुदा की कसम वो जीना सीख गया। किसी शायर ने लिखा है, ऐसा हमने नहीं लिखा कवितों का महाराज जी जो खुदा बोलते हैं, कि शायर ने लिखा है कि बहुत अच्छी बात लिखी है, लेकिन जिसके जीवन में रहना और सहना नहीं आया वो अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता, ना ऊपर उठ सकता, ना आगे बढ़ सकता। छोटी सोच पैर की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए अपने जीवन में आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि समता भाव को फैला करके आग्रह को त्यागता हुआ, अपने हट्टीपने को, जिद्दीपने को, अल्लड़पने को, इसको त्यागना होगा। मैं तो अपने घर में ऐसे रहा हूँ या रही हूँ, आरी का बनना है तो महिला कह रही मेरे से नहीं होगा, तो ठीक है, कोई कॉन्टेक्ट साइन थोड़ी ना हुआ है। तुम अपने घर राजी रहो, वो अपने घर राजी रहे। साधु जीवन जीना है तो आग्रह, ये जो जिद्दीपना है इसे छोड़ना होगा। उसके बाद दिया कि अगर साधु बन गया है इतना कुछ करने के बाद, तो फिर छोटे छोटे गांव आदि मुक्ता करो विनिवसन सजने बनेवा, मुक्ति शियम निरुपमा मुपयाति भव्या।
जो गांव आदि दिया है, एक दो घर की ठानी होती है, उससे बड़ी फिर बस्ती होती है 100-200 घर की, उसके बाद 150 घर की एक बस्ती आती है, बस्ती से बड़ा गांव होता है, गांव के बाद एक कस्बा बनता है, कस्बे से 2 कस्बे 4 कस्बे मिलाकर के एक शहर बनता है, 4 या 5 शहर मिलाकर के एक नगर बनता है, 5 या 7 नगर को मिलाकर के एक महानगर बनता है, और महानगरों को मिलाकर के एक देश बनता है, सब देशों को मिलाकर के एक विश्व बनता है, और विश्व को मिलाकर के 2.5 द्वीप बनता है, इन 2.5 द्वीप को मिलाकर के 3 क्षेत्रों को मिलाकर के लोक बनता है, और इन लोकों के अग्रभाग पर सिद्ध भगवान विराजमान है। मुनि महाराज को दिया है कि आपको अगर भ्रमण करना है, प्रवास करना है, तो छोटे छोटे गांवों में, ठानियों में, गांवों में, कस्बों में इत्यादि जहाँ तुम्हारी चर्या पल सके वहाँ पर प्रवास करो। शहरों का नाम नहीं आया है, सुन लो शहर वालों, शहरों का नाम नहीं आया। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भी लिखा है, कलो काले बने वासे वर्जते मुनि सत्य में स्थित चा जिनागारे ग्रामादिशु विशेषता। मंदिरों में शिव क्षेत्र, अतिशय क्षेत्रों पे रुक जाओ, छोटे छोटे गांव आदियों में रुक जाओ। नगर का नाम किसी ने भी नहीं लिया, क्योंकि नगर का व्यक्ति अहंकारी होगा, उसके अंदर पैसे का अहंकार होगा, रूप सौंदर्य का अहंकार होगा, बल इत्यादि का अहंकार हो या ना हो, लेकिन धन का अहंकार जरूर मिलेगा। 1.5 इंची की नाक पूरी समाज में दम कर देगा, पूरी समाज की नाक में दम कर रखा है। काहे? क्यों? क्योंकि उसकी 1.5 इंची की नाक बहुत बड़ी है, अपनी नाक में मक्खी नहीं बैठने देता, उसका अहंकार इतना बड़ा है। इसलिए साधु बनने के बाद छोटे छोटे गांवों में प्रवास करें, अथवा निर्जन वन में रहता हुआ अनुपम मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है महानुभाव। पूर्व की गाथा में आचार्य पूजपाद स्वामी जी ने शास्त्र का, साधु जीवन का सार लिखा, और इसमें शास्त्र का सार लिखा। अंतिम गाथा में आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि अपने जीवन में अगर साधु बनना है, शास्त्र पढ़ा है, इस इष्टोपदेश की वाचना जो आपके बीच में हुई है, आप अपने जीवन में मात्र शास्त्र का अध्ययन ही मत करो, अपने जीवन में उतारो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।